ये कांग्रेसी ऐसे हैं, समाजवादी, लालू की पार्टी। अरे तुम लफ्ज मुसलमान का नाम लेने से डरते पार्लियामेंट में। जब योगी अपने मठ में चले जाएंगे, मोदी पहाड़ों में चले जाएंगे, हो सकता है या कहीं पर जाकर रहेंगे, जब कौन आएगा? हम जान चुके हैं कि तुम बीजेपी को नहीं रोक सकते। मोदी को अगर कोई रोक सकता है तो इंसाफ पसंद लोग रोक सकते हैं। ये मिलावटी, ये मिले लोग नहीं रोक पाएंगे। दो लड़के यूपी में अभी एक राह पर आए ही थे, अभी सेल्फी वेल्फी खींचकर माहौल जमाए ही थे। कितने मुसलमान, कितने यादव, कितना पीड़िए, गणित यही बिठा रहे थे कि भाईजान पेटी कस के कूद गए, ले लोटा हो गया। लग रहा है अखिलेश यादव चुनौतियों से घिर गए, मुश्किलें बहुत हो गई हैं। पहले विधायक छोड़कर भाग गए, फिर सीबीआई ने नोटिस थमा दिया और अब AIMIM ने ऐलान कर दिया है कि वो भी चुनाव लड़ेंगे। मतलब मुस्लिम मतों पर सेंध लगने जा रही है। माने तू डाल डाल में पात पात का मंत्र फूंक दिया है हैदराबादी भाईजान ने। मुसलमानों के सेल्फ कॉल्ड मसीहा सीनियर ओवैसी फुल ऑन है। खबर यह है कि AIMIM यूपी के मैदान की 7 सीटों पर कूदना तय कर चुकी है। मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन फिरोजाबाद, बदायूं, संभल, मुरादाबाद, अमरोहा, मेरठ और आजमगढ़ हम अपने कैंडिडेट 2024 लोकसभा में इतनी सीटों को उतारने पर विचार कर रहे हैं। बाकी हमारी बातचीत चल रही है, आगे हो सकता हो इन सीटों में और भी इजाफा कुछ सीटों पे किया जाए। अब ये खबर भैया अखिलेश की नींद उड़ा सकती है, क्योंकि जिन जिन सीटों का नाम AIMIM नेता असीम वकार ने लिया, उन सीटों पर सीधी टक्कर समाजवादी पार्टी से ही होनी है। और अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा? वही होगा जो मंजूर ओवैसी होगा, क्योंकि फिरोजाबाद से चचा रामगोपाल के बेटे अक्षय यादव MY समीकरण के भरोसे मैदान में है। इसी तरह आजमगढ़ में भी मामला टाइट हो सकता है। मुरादाबाद, संभल, अमरोहा और मेरठ में किसका वोट काटेंगे ओवैसी? समाजवादियों का। अल्पसंख्यक बहुल सीटें होंगी। उनको क्या प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं क्या? उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में मुसलमान नहीं है? पूरे उत्तर प्रदेश में मुसलमान है, तो 7 ही क्यों? 70 पे लड़ो, 80 पे लड़ो और 543 पे लड़ो। अगर नहीं लड़ पाते हो तो बेवजह फील्डिंग करते रहो, ऐसे ही कोई फर्क नहीं पड़ता। माने छाती ठोक कर बोलना अलग बात है, लेकिन भाई साहब अगर हर एक जगह ओवैसी के प्रत्याशियों ने समाजवादियों के वोट को 2 बिलाव भी छोटा किया तो बड़ा टोटा हो जाएगा। जरा समझिए कैसे। CSDS के मुताबिक 2019 के लोकसभा चुनाव में यूपी में मुसलमानों के वोटिंग का ट्रेंड कुछ इस तरह था। कांग्रेस को 14% वोट मिले थे, बीजेपी को 8%, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी गठबंधन को 73% वोट मिले थे और अन्य के खाते में 5% मुस्लिम वोट गए थे। और वैसे भी हैदराबादी भाईजान की सियासी लकीर बीजेपी का वोट तो नहीं काटेगी। ये लकीर गिरेगी तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के मुस्लिम वोट बैंक पर ही। समाजवादी पार्टी में ना काबिलियत है, ना अहलियत है, ना ताकत है कि वो भाजपा को शिकस्त दे सकें। इसीलिए हम अपील करते हैं खास तौर से मुसलमानों से कि अपने वोट को ज़ाय होने ना दें। इसी तेवर और तरीके से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लिए ओवैसी एक बड़ी सियासी मुसीबत यूपी में बन सकते हैं। बात सिर्फ 7 सीटों की नहीं है, ओवैसी तो 20 सीटों पर सियासी करतब दिखाने के मूड में है। AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने प्रस्ताव असदुद्दीन ओवैसी को भेजा है। इसमें 20 सीटों पर चुनाव लड़ने का मसौदा है। ओवैसी की नजर मुस्लिम बहुल सीटों पर है। उत्तर प्रदेश में मुस्लिम आबादी 19% से ज्यादा है, लेकिन पश्चिमी यूपी में यह बढ़कर 26% हो जाती है। यूपी में 30% से ज्यादा मुस्लिम आबादी वाली लोकसभा की 21 सीटें हैं और इन्हीं सीटों पर खास तौर से ओवैसी की निगाहें टिकी हैं। कौन क्या ऐलान कर रहा है? देश के अंदर इतनी पार्टियां हैं,
हर आदमी स्वतंत्र है अपनी बात को कहने को, अपने फैसले लेने को, लेकिन सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश का आवाम विपक्ष में सबसे मजबूत तौर पे किनको देख रहा है। समाजवादी पार्टी भले साइकिल पर चढ़ी धूल की तरह एआईएमआईएम की रणनीति को झाड़ दे, लेकिन सच ये है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में ओवैसी ने बड़ा डेंट M-Y समीकरण वाली समाजवादी पार्टी को दिया था। असदुद्दीन ओवैसी ने 100 से ज्यादा प्रत्याशी यूपी के चुनाव में उतारे थे। ज्यादातर की जमानत जब्त हो गई, लेकिन ओवैसी के प्रत्याशियों ने इतने वोट जरूर हासिल किए कि बीजेपी उम्मीदवारों के लिए जीत की राह आसान बन गई। बिजनौर, नकोड़, फिरोजाबाद, मुरादाबाद, कुर्सी और जौनपुर जैसी मुस्लिम बहुल सीटों पर बीजेपी अपना कमल खिलाने में कामयाब रही और यहाँ कई सीटों पर जीत का अंतर 500 से 1000 वोटों से भी कम था। इनसे सवाल करो कि तुमने मुसलमान का नाम नहीं लिया पार्लियामेंट में। ये कांग्रेसी ऐसे हैं, समाजवादी लालू की पार्टी, अरे तुम लफ्ज मुसलमान का नाम लेने से डरते पार्लियामेंट में। मैंने खड़े होकर कहा कि मुसलमान खवातीन को, ओबीसी खवातीन को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। ओवैसी के तर्कश में तीर धर्म का तो है ही, साथ ही जाति का भी है, खासकर पिछड़ों का, जिसका जब फिलहाल राहुल अखिलेश ने पीडीएफ फॉर्मूले के जरिए आजकल शुरू किया है। ऐसे में खेल किसका बिगड़ेगा क्या समझना मुश्किल है। तो समाजवादी पार्टी समझ नहीं रही या ज्यादा समझकर सन्नाटे में है। आज लोहिया का नाम लेने वाले डरते हैं असदुद्दीन ओवैसी से। मैं तुमको इंतबाह दे रहा हूं कि हाँ, तुम्हारा मुझसे डरना वाजिबी है। तुम डरते रहो, तुम्हारी रातों की नींद हराम करके जाऊंगा मैं। कल, आज और कल में ज्यादा कुछ नहीं बदला है, लेकिन 2022 के विधानसभा चुनावों से लेकर लोकसभा चुनावों तक ये बात शीशे की तरह साफ है कि ओवैसी विपक्षी खेमे में खलबली मचाने और न खेलब न खेले देव करने के लिए काफी है। ओवैसी की राजनीति के ब्लूप्रिंट का फोकस मुस्लिम वोटर्स पर है और धारा एक ही है, कट्टरपंथी धारा। इसमें भड़काऊ बयानों की रेसिपी है, मुसलमानों को डराना है और मोदी योगी पर तीखे सियासी वार करना है। याद रखो मेरी इस बात को, हमेशा योगी मुख्यमंत्री नहीं रहेगा। हमेशा मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेगा। और हम मुसलमान वक्त के एतबार से खामोश जरूर हैं, मगर याद रखो हम तुम्हारे जुल्म को भूलने वाले नहीं हैं। हम तुम्हारे जुल्म को याद रखेंगे। अल्लाह अपनी ताकत के जरिए तुमको निस्तो नाबूद करेगा इंशाअल्लाह ताला। और हम याद रखेंगे, हालात बदलेंगे। जब कौन बचाने आएगा तुमको? जब योगी अपने मठ में चले जाएंगे, मोदी पहाड़ों में चले जाएंगे, हो सकता है या कहीं पर जाकर रहेंगे। जब कौन आएगा? ओवैसी पर विपक्षी पार्टियां बीजेपी की बी टीम होने का आरोप चिपकाती रही। इसके पीछे वजह वही डर और बेचैनी है जो विपक्ष के मुस्लिम वोट बैंक वाले दांव को गड़बड़ा देता है। हालांकि एक पेशकश ओवैसी की पार्टी की तरफ से अखिलेश के सामने रखी जा चुकी है, लोकसभा चुनाव में 5 सीटें एआईएमआईएम को देने का। देखिए, अगर गठबंधन में हम 5 सीटें मांग रहे हैं, अगर 5 सीटों पर हमारी बात बनती है और गठबंधन 5 सीटों पर तैयार होता है तो गठबंधन हो जाएगा। और अगर गठबंधन हमारा मूल्यांकन कम करना चाहेगी कि नहीं 5 नहीं आप 2 ले लीजिए, 1 ले लीजिए, तो फिर गठबंधन नहीं हो पाएगा। ये क्लियर कट है। तो क्या अखिलेश जिसे छोड़ेंगे ओवैसी उसे लपक लेंगे? साम दाम से लेकर दंड भेद तक सब चलेगा। 2024 में यूपी के जमीन पर ओवैसी की एंट्री दरअसल किसके लिए चुनौती बन जाएगी? लखनऊ से मनीष यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत।